तो क्लास अब रिकॉर्ड हो रही है। तो इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन जो आपका 6th है, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इसमें वो कह रहा है कि एक बंदा है जिसको मायोपिया है, ठीक है, मायोपिया है, और उसके लिए फार पॉइंट क्या है, उसकी आई के लिए 80 सेंटीमीटर है। समझे, इस चीज को याद रखना, फार पॉइंट क्या है, 80 सेंटीमीटर। तो उसको कौन सा चश्मा चढ़ेगा, उसका नेचर क्या होगा, पावर वगैरह क्या होगी, ये सब कुछ आपको बताना है। समझे। तो हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। उसके अंदर ये क्या कह रहा है, कि भाई देखो, सबसे पहले क्या होगा, हमें आंख बनानी पड़ेगी, आई। समझ रहे हो। एक सेकेंड, इसका डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये हमारी एक टाइप से आई हो गई। और ये, एक सेकेंड, इसका आया, अरे भाई गुड आफ्टरनून हो गया, कोई बात नहीं। समझे, ये एक, जैसे इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, समझे, ये कहाँ बन रही है, ये इमेज बना रही है रेटिना से पहले। समझ पा रहे हो, ये मायोपिया आई की वजह से बना रही है। अब क्या होगा, इसका जो, अगर सपोज करें 80 सेंटीमीटर की दूरी से, 80 सेंटीमीटर की दूरी से इसको कोई ऑब्जेक्ट हम दिखाते हैं, तो वो कहाँ बन रहा है, सपोज करो ये 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर की दूरी से हम किसी कोई ऑब्जेक्ट, 80 सेंटीमीटर की दूरी से कोई ऑब्जेक्ट दिखाते हैं इसे, तो वो सही रेटिना पे बनती है इमेज। समझ पा रहे हो। तो हमें अब क्या यस चाहिए, सर। हमें एक ऐसा लेंस लगाएं जो इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अब मैं लिखूंगा, जो 80 इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को क्या दिखाए, 80 सेंटीमीटर पे बन रहा है। सपोज ये इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को कहाँ दिखाए कि भाई वो 80 सेंटीमीटर पे बन रहा है। अब इस बात को देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ है, अगर हम लेंस फॉर्मूला लगाएं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f निकालने के लिए, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है इस वक्त, ऑब्जेक्ट तो है 1/infinity, है ना। इमेज कहाँ बने उसकी, 80 सेंटीमीटर पे, कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये भी माइनस का, इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। अब 1/infinity क्या होता है, 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। किसी को इतनी सी बात पे डाउट हो, बताओ। ये लेंस फॉर्मूला है, ये तो सबको पता है, यस सर। ठीक है। इसके अंदर हमने क्या रखा है कि हमें क्या चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो उसकी इमेज कहाँ बने, उसकी इमेज बने 80 सेंटीमीटर पे बने। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी, और उसकी इमेज कहाँ बन रही है, 80 सेंटीमीटर, किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड बन रही है मिरर के, यानी इमेज कैसी होगी, नेगेटिव होगी। 1/infinity क्या होता है, 0। तो 1/f क्या आ गया हमारा, 1/माइनस का 80 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या आ गई हमारी, माइनस की 80 सेंटीमीटर आ गई। अरे इंफिनिटी को 0 क्यों लिखा? बेटा मैथ के अंदर ये होता है कि अगर किसी 1 को मैं इन्फिनिटी से डिवाइड कर दूं तो आंसर आएगा 0। अगर मैं 1 को 0 से डिवाइड कर दूं तो आता है इन्फिनिटी। समझे। वैसे 0 को, मतलब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा इन्फिनिटी, किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 0। समझे। ये वैसे ओके तुम्हारे सर। मैथ वाले सर से भी तुम पूछ सकते हो अगर साइंस वाले सर पे थोड़ा शक हो तो, ठीक है। आगे चलते हैं, एक सेकंड। तो फोकल लेंथ क्या आ गई, माइनस की 80 सेंटीमीटर। अब हमें अगर जानना है कि भाई पावर क्या है लेंस की, पावर ऑफ लेंस निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला, 100/f अपॉन, अगर किस में हो, f सेंटीमीटर में, और अगर 1/f कब होता है, जब मीटर के अंदर दे रखी हो आपने फोकल लेंथ। तो यहाँ पे हमारी किस में है, सेंटीमीटर में है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पावर इज इक्वल टू 100 अपॉन में माइनस का 80, ये इससे कटेगा कितने पे, 5/4, ये आया, वो भी माइनस का। अगर इन दोनों को हम काटेंगे तो ये आएगा 1.2 पे जाएगा, आई थिंक 1.25 पे जाएगा। समझे। तो माइनस का 1.25 डायप्टर चश्मा का नंबर चढ़ा हुआ है उस बंदे के, जिसको
80 सेंटीमीटर पे दिखना शुरू होता है, बहुत दूर की चीजें। समझ में आई इतना? तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी। ले लिया क्या? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। वाओ, इतने सारे यस सर। चलो फिर से बता रहा हूँ, हमें क्या चाहिए था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो उसकी इमेज कहाँ बने? 80 सेंटीमीटर पे। 80 सेंटीमीटर पे क्यों? क्योंकि हमें 80 सेंटीमीटर से, उसी बंदे को 80 सेंटीमीटर से ही दिखना शुरू होता है। समझ में आए? तो हमने यहाँ पे कौन सा लेंस लगाया होगा? कनकेव लेंस। मायोपिया के अंदर हम कौन सा लेंस लगाते हैं? कनकेव। मायोपिया लिख भी देता हूँ, मायोपिया में हम लगाते हैं कनकेव लेंस। समझे? मैं यहाँ पे बना नहीं पाया क्योंकि मेरे पास उस टाइम मतलब इतना टाइम नहीं था। तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? हमारा इन्फिनिटी पे रखा है। इमेज कहाँ बननी चाहिए? 80 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए। समझे? 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0 हो जाएगा ये। तो फोकल लेंथ क्या आ गई? 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/80। माइनस का क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रही है? लेफ्ट हैंड साइड बन रही है। ओके। उसके बाद जब फोकल लेंथ इतनी आ गई तो हम पावर कैसे निकालेंगे? पावर इज इक्वल टू 100 फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ किस में है? सेंटीमीटर में है। तो ये करने के बाद हमारा आंसर आ गया 1.25 आंसर आ गया। ओके, किसी को कोई डाउट? नो सर। स्क्रीनशॉट ले No, लिया? sir. ये तुम्हारी एनसीईआरटी का 6th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। समझे? ओके सर। ठीक है, अब मैं 7th करवाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको 7th पढ़वाऊंगा, तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। ओके, वेट अ सेकेंड। ये रहा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब डायग्राम भी बनाना है, चलो वो बना लेंगे। अब एक बंदा है जिसको हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है? उसे पास की चीजें नहीं दिख रही हैं, उसे दूर की चीजें दिख रही है। ये मेनली किस में होता है? जो बूढ़े लोग होते हैं ना, बूढ़े लोग, तुमने देखा होगा बूढ़े लोग अक्सर लेंस लेके अखबार पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पास की चीजें नहीं दिख रही होती। तो अब इसने क्या बताया कि हाइपरमेट्रोपिया वाली आंख जो है जिस बंदे की, उसके लिए नियर पॉइंट क्या है? 1 मीटर है। एक्चुअल में एक आम इंसान के लिए नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही, 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट, और फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। समझे? अब क्या है कि आपको उस लेंस की पावर बतानी है, उसका नेचर वगैरह सब कुछ बताना ही होगा इसमें। ठीक है, इसने हिंट भी दे रखा है कि आपका जो नॉर्मल आई होती है उसकी एक सेकेंड, उसके लिए जो एक नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट होता है वो है 25 सेंटीमीटर। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई जो इसके लिए भी सीधा हम क्या लगाएंगे? लेंस फॉर्मूला 1/v इज माइनस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब बात आती है यहाँ पे u की जगह क्या रखें? एक्चुअल में होता क्या है कि एक नॉर्मल आई के लिए चल मैं लिख बना ही देता हूँ एक सेकंड। ठीक है, एक नॉर्मल आई के लिए क्या होता है? ये एक हमारी आंख है। ठीक है, ये इसके अंदर आई लेंस है। जो 25 सेंट मतलब यहाँ से अगर कोई 25 सेंटीमीटर की दूरी से कोई चीज देखूंगा मैं नॉर्मल आई के लिए, तो वो रेटिना पे बनना चाहिए। समझे? लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है कि अगर मैं 25 सेंटीमीटर की दूरी से देख रहा हूँ तो वो कहाँ बन रहा है? रेटिना के परे बन रहा है, रेटिना से आगे बन रही है इमेज, पार होके। समझे? तो अब हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो हमारी इमेज को, तो मतलब जो अगर जब हमने ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखा हो तो हमें जहां से दिखना शुरू होता है वहां पे दिखने लगे। यहाँ पे हमें कहाँ से दिखना शुरू होता है? 100 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो इसके लिए हम लगाएंगे कन्वेक्स लेंस। समझे? समझ में आया? ऑब्जेक्ट का यू क्या होगा कि जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बन रही है? 100 सेंटीमीटर पे बन रही है। ये समझ में आया? यस सर। तो एक सेकंड, मैं रबड़ से एक बार मिटा दूं। अब क्या हो रहा है कि 1/v क्या आएगा? माइनस का 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर क्यों?
क्योंकि जो हमारा लेंस हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, चलो मैं बना भी देता हूँ, यहाँ पे हम जो कन्वेक्स लेंस लगाएंगे वो क्या करेगा, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या दिखाएगा कि वो तो 100 सेंटीमीटर दूर से आ रहा है, यानी इमेज कहाँ बन रही है, 100 सेंटीमीटर दूर पे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्जेक्ट तो रखा है 25 सेंटीमीटर पे, और ये माइनस है, ऑब्जेक्ट भी माइनस है, और यहाँ फॉर्मूला भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइज रखा है, लेफ्ट हैंड साइड रखा है, इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड बन रही है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब क्या आएगा, इसका एलसीएम ले, इसका एलसीएम क्या आएगा 100 माइनस का 1 और प्लस का 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस का 3/100। ये आ गई हमारी 1/f, प्लस का 100 3/100। f क्या आएगा 100/3, इसको इससे काटूंगा मैं तो आ जाएगा 33.3 सेंटीमीटर। और जब मेरे को पावर निकालनी होगी, पावर ऑफ लेंस, वो क्या होगा कि भाई 100 अपॉन में इसकी फोकल लेंथ कितनी है 33.3, इसको इससे काटूंगा तो आ जाएगा प्लस का 3 डायप्टर। अब समझ में आया, इमेज कहाँ, इमेज की जगह क्या रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह क्या रखा जाएगा। इमेज की जगह हमेशा वो जगह रखी जाएगी जो जहां से हमें देखना शुरू होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की जगह वहां रखी जाएगी जहां पे हमने एक्चुअल में ऑब्जेक्ट रखा है। समझ में आई इतनी बात। यस सर। किसी का कोई डाउट है अभी भी पूछ लो, मैं दोबारा से बता दूंगा। चलो देखा जाए, एक नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है, एक नॉर्मल आई, ये नॉर्मल आई है, समझे। हाइपर में मेट्रोपिया वाली आई के लिए कितना होता है, वो उसकी डिपेंड करता है कंडीशन। अगर हम 25 सेंटीमीटर पे किसी चीज को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड रेटिना, बिहाइंड रेटिना बन रही है। अब हमने क्या किया, हमने यूज किया हमारा कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस ने क्या किया कि जब हमने ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने जब ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखा तो उसकी इमेज बनी 100 सेंटीमीटर पे, उसकी इमेज बनी, ये इमेज है, इमेज बनी 100 सेंटीमीटर पे जब हमने ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखा। तो आगे तो तुम कैलकुलेशन कर लोगे अगर इतना समझ में आ गया तो, ठीक है। दोनों किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, तो इमेज का डिस्टेंस भी नेगेटिव आएगा और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फॉर्मूला में एक नेगेटिव है, एक तुम्हारा नेगेटिव हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। एलसीएम लेने पे क्या आ रहा है 100 आ रहा है, माइनस का 1 प्लस का 4, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो प्लस का 3 अपॉन में 100 आएगा। ये तो निकला है हमारा 1/f, समझे, ये तो हमारा 1/f निकला है। जैसे इसको f बनाएंगे तो क्या हो जाए, दोनों उल्टे हो जाएंगे, तो 100/3 हो जाएगा। समझ में आया, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो 33.33 आंसर आएगा। अब इसकी फोकल लेंथ, सॉरी पावर निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला होता है 100 अपॉन में फोकल लेंथ। तो जब हम 100 अपॉन में फोकल लेंथ करेंगे तो ये इससे कटेगा 3 पे और हमारा आंसर आ जाएगा 3 डायप्टर। इतना तो समझ में आ गया। यस सर। आपको ये तीनों इमेज बनानी है, जब ये न्यूमेरिकल आ जाए ना आपको ये इमेज बनानी पड़ेगी, समझे। इमेज जरूरी है ये वाली, एक तो नॉर्मल आई, एक डिफेक्टेड आई, और उसका क्योर कैसे किया आपने, कौन सा लेंस लगा के किया। समझ में आया। हाँ सर। किसी को कोई यस डाउट, सर। किसी को कोई डाउट नहीं है भाई, बोल सकते हो मेरे को बार बार। थैंक यू हेमंत। ओके, तो मेरा आज का मोटिव ये था कि आज मुझे ये दो न्यूमेरिकल तुम्हें सिखाने हैं। अब खुद जाके अपनी एनसीईआरटी की बुक में एक बार इसे करना, और मैं कल तुम्हें जो तुम्हारा टेस्ट है वो चेक करके तुम्हें दे दूंगा, सुन रहे हो, और तुम्हारे मार्क्स पता लग जाएंगे तुम्हें, और कल हम उस टेस्ट को सॉल्व करेंगे। ओके ओके सर। ओके, तो हम इसको ये करेंगे। अब किसी का कोई डाउट है तो ले लो, नहीं तो मैं
वीडियो मतलब क्लास खत्म करता हूँ। टाइम चेंज कर दो। ये चैट पे भी हो सकता है। शाम का रख देना, कभी रखना। नो सर सही है सर, टाइमिंग है वाली। देखो नो सर सही है एकदम टाइमिंग। देखो 1 से 2 किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कुणाल सिर्फ तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, ये कौन चला रहा है? ये जो भी चला रहा है ना वो पिट जाएगा मेरे से, समझे? फिर तो 2 से रख लो। 2 से क्या हो गया तुम्हें? नो सर सही है ये वाला। यस सर। ठीक है, अभी तो यही चल रहा है, समझे? या फिर कैसे करें? एक मेरे पास एक और चीज है। तुम्हारी मैथ की कब खत्म होती है? 9 से 10। 9 से 10 खत्म होती है।